शास्त्रों के अनुसार इस संसार में मनुष्य योनि में हमारा जन्म हमारे कर्मों के आधार पर ही हुआ है और हमारा अगला जन्म भी कर्मों के आधार पर ही होगा। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है तो क्या समस्या है। इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कौंच योनि में जन्म मिल सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महर्षि व्यास द्वारा बताए गए कुछ ऐसे कर्म जिसको करने से व्यक्ति को अलग अलग योनि में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं, जो व्यक्ति जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को दूसरा जन्म कौन सा मिलेगा, ये सब उसके कर्मों पर आधारित होता है। व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात कौन सी योनि में जन्म मिलेगा, इस बात का उल्लेख पुराणों में किया गया है। महर्षि व्यास जी ने बताया है कि व्यक्ति को किस कर्म से कौन सा जन्म मिलता है। आइए जानते हैं आखिर कौन से कर्मों के चलते मनुष्य को अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। महर्षि व्यास के अनुसार पराई स्त्री से संबंध बनाने वाला व्यक्ति भयानक नरक में जाता है। फिर उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, कौआ और अंत में बगुले का जन्म मिलता है। उसके पश्चात उसे मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। अपने बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कौंच नाम के पक्षी के रूप में जन्म मिलता है और उसे 10 वर्षों तक इसी योनि में जीवन यापन करना पड़ता है। उसके पश्चात उसे मनुष्य जन्म मिलता है। महर्षि व्यास के अनुसार जो व्यक्ति स्वर्ण की चोरी करता है, स्वर्ण की चोरी करने वाले व्यक्ति को कीड़े के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति चांदी के सामान की चोरी करता है वह कबूतर बनता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर में जन्म लेता है। महर्षि व्यास के अनुसार जो व्यक्ति देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मृत्यु प्राप्त करता है, मरने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक कौए की योनि में रहता है। इसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के पश्चात उसके पापों का अंत होता है। उसके बाद वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। जो व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है वह तोता बनता है। जो व्यक्ति शस्त्र से किसी की हत्या करता है उसे गधे की योनि प्राप्त होती है। उसके पश्चात मृग का जन्म मिलता है। उसकी हत्या भी शस्त्र से होती है। उसके बाद वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में उसे मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही सीख देते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा अंत और आरंभ सुखमय हो।